और लोग इसको इसीलिए कहते हैं गरीबों की हैवी बाइक। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने गैराज की थर्ड और आखिरी बाइक के बारे में, जो कि है द लेजेंडरी सुजुकी GS 150। लोगों की पहली पसंद, पहली चॉइस वाइल अपग्रेडिंग टू अ 150cc कैटेगरी बाइक। और हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी CB 150F के साथ। क्योंकि हमें इन दोनों बाइक का काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है और हम इन दोनों बाइक्स को ओन करते हैं। काफ़ी हमने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन पे माइलेज डाली है। और दिस इज़ अ 2015 मॉडल एंड दिस इज़ अ 2025 मॉडल। सो हाँ, मॉडल्स में बहुत फ़र्क है, लेकिन वी विल फोकस ऑन द चीज़ रादर देन द कंडीशन। एंड ऑफ कोर्स दोनों बाइक्स के अपने ड्रॉबैक्स हैं और अपने बेनिफिट्स हैं, अपनी ख़ास बातें हैं जो कि उनको एक से बेहतर बनाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, GS 150 ज़्यादा लाइट वेट है CB 150 के मुकाबले। तकरीबन 10 kg का फ़र्क है और पावर भी इसमें ज़्यादा है, टॉर्क भी इसमें ज़्यादा है एट लो RPMs एज वेल एज हायर RPMs। तो इट्स अ मच फास्टर बाइक। और ऑफ कोर्स वेट इसलिए कम है क्योंकि इसमें CB 150 में फेयरिंग्स होती हैं, GS 150 में कोई फेयरिंग्स नहीं होती हैं। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा शैसी में फ़र्क है, तो इसकी वजह से GS 150 इज़ लाइटर एंड अलॉन्ग विद दैट it has a higher torque and a higher horsepower, तो it's much faster than the CB 150। लेकिन वहीं पे CB 150 का वेट ज़्यादा होने की वजह से it's a more planted bike, a more well grounded bike। इसको जब चलती है तो बिल्कुल भी कोई इसमें वाइब्रेशंस नहीं होती हैं, वो भी इसके इंजन बैलेंसर की वजह से, जो कि GS 150 में नहीं होता है। तो इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसमें वाइब्रेशंस ना होने के बराबर हैं, क्योंकि इसमें इंजन बैलेंसर है। फिर दोनों हैं तो एनालॉग मीटर्स ही, दोनों एनालॉग मीटर्स देती हैं, लेकिन इसमें होंडा में LED DRLs हैं जो कि GS 150 में नहीं है। फिर GS 150 में स्पोक्स आते हैं, जबकि CB 150 में प्रॉपर अलॉय रिम्स आते हैं। फिर अगर GS 150 की बात की जाए तो इट्स अ वेरी लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म बाइक। इसको लोग गधे की तरह चलाते हैं, मतलब इस पर बहुत वज़न डालते हैं, बहुत इस पर लोड डालते हैं, और फिर भी GS 150 कभी किसी को धोखा नहीं देती। जबकि CB 150 ये थोड़ा नाज़ों से पलने वाला बच्चा है। इसको आपको थोड़ी केयर से रखना होता है, क्योंकि इसमें पहली तो बात फेयरिंग्स इतनी महंगी चीज़ होती हैं कि अगर डैमेज हो गई तो इट्स अ लॉन्ग खर्चा, बड़ा खर्चा है ये। फिर दोनों में क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट, इसमें हैंड गार्ड्स भी लगे हुए हैं। फिर GS 150 में GS 150 में फुट रेस्ट लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट। सीट कंफर्ट की बात की जाए तो CB 150 राइडर के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, जबकि पैसेंजर को थोड़ा उसकी हाइट की वजह से थोड़ा डर लग सकता है। जबकि GS 150 बिल्कुल फ्लैट सीट है, तकरीबन फ्लैट है, तो पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, 4 बंदे भी बैठाएंगे तो दोनों सारे कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो CB 150 तकरीबन 35 to 37 की फ्यूल एवरेज देती है शहर के अंदर, जबकि GS 150 45 एंड अबव की फ्यूल एवरेज ईज़िली दे सकती है। फिर GS 150 का एक बहुत बड़ा नोन फॉल्ट जो कि ज़्यादातर बाइक्स में आता है उनकी, कि आफ्टर सम टाइम उनका स्पीडोमीटर चलना बंद कर देता है, और वही इस बाइक के साथ भी हुआ है। इस बाइक पे 33,000 किलोमीटर शो हो रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन 50,000 चल चुकी है। तकरीबन 3-4 साल पहले इसका स्पीडोमीटर भी काम करना बंद कर दिया था, और RPM मीटर भी। फिर जहाँ तक ब्रेकिंग की बात की जाए तो CB 150 में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट पे, जबकि GS 150 में डिस्क ब्रेक्स नहीं है, ना आगे ना पीछे, कहीं भी नहीं है। CB 150 में सिर्फ आगे होते हैं, पीछे नहीं होते हैं। फिर CB 150 में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जबकि GS 150 को अगर देखा जाए तो इट्स पूरा लोहा, जबकि GS 150 को अगर देखा जाए तो वो पूरे लोहे की बनी है। तो इट्स अ वेरी स्टर्डी एंड वेरी, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो वाली बाइक। अगर ब्यूटी की बात की जाए, अगर खूबसूरती की बात की जाए तो CB 150 उठा के फेंक देती है GS 150 को। बिल्कुल CB 150 बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, साइड से, हर एंगल से। जबकि GS 150
इज़ मोर ऑफ अ वर्क हॉर्स, कि आप उससे काम कराओ, बहुत सारे खूबसूरती पे ना जाओ। दोनों की अगर रिलायबिलिटी की बात की जाए तो दोनों बहुत ज़्यादा रिलायबल बाइक्स हैं। हर बंदा इनको नॉर्थ टूअर्स पे लेके जाता है, हर बंदा लेके जा चुका भी होगा। दोनों बहुत केपेबल बाइक्स हैं, लेकिन CB150 की ग्राउंड क्लियरेंस GS150 से ज़्यादा है। फिर जो प्रीमियमनेस वाला फैक्टर है वो भी CB150 में ज़्यादा है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस बाइक चलाने का वो भी CB150 में ज़्यादा है। फिर जहाँ तक पार्ट्स की बात की जाए तो GS150 के पार्ट्स, मेंटेनेंस, मैकेनिक्स, सर्विस सारी CB150 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। इसके आपको जेन्युइन पार्ट्स चंद 100 रुपये के मिल जाते हैं। जैसे मेरा ये टूल बॉक्स का कवर मिसप्लेस हो गया था, मुझे 150 रुपीज़ का सिर्फ 150 रुपये का फ्यूल कैप मिल गया बहुत ईजीली। जबकि इसके पार्ट्स की, इसकी सर्विस की बात की जाए तो वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इसके पार्ट्स भी कोई बहुत ज़्यादा इजीली मिलते नहीं हैं। जबकि GS150 के पार्ट्स आपको बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं कहीं से भी। और मैकेनिक्स भी GS150 को ज़्यादा समझते हैं। ज़्यादा आपको कोने पे बैठे हुए मैकेनिक्स मिल जाएंगे जो कि इसका काम कर लेंगे और इसका नहीं कर पाएंगे, इसका मना कर देंगे। तो विच बाइक और आउट ऑफ दीज टू शुड यू गो फॉर? अगर आपका बजट कम है और आपको एक बहुत ईजी टू मेंटेन बाइक चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द GS150। अगर आपका आफ्टर सेल्स सर्विस से ज़्यादा वो है कि आपको इजीली मैकेनिक्स मिल जाएँ, इजीली पार्ट्स मिल जाएँ, फ्यूल एवरेज अच्छी हो, कम पैसों में मिल जाए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर आपको प्रीमियमनेस ज़्यादा भाती है तो यू शुड गो फॉर द CB150। हालांकि इसकी फ्यूल एवरेज कम है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड, अ वेरी प्रीमियम बाइक और लोग इसको इसीलिए कहते हैं गरीबों की हैवी बाइक। ये है दोनों बाइक्स का रेयर व्यू, ये सुजुकी GS150 का और ये होंडा CB150F का। पीछे से मेरे ख्याल में तो दोनों काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन CB ज़्यादा खूबसूरत है। ये टॉप से है दोनों का व्यू। ये CB150, ये GS150। मेरे ख्याल में लास्ट क्लिप में माइक में भूल गया था तो ऑडियो आ नहीं सकी है, तो मैं उसके लिए सबटाइटल्स लगा दूँगा।